राधे राधे दोस्तों। आज हम अपनी इस वीडियो में लेकर आए हैं वट सावित्री व्रत से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और इस व्रत की कथा। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। वट सावित्री व्रत हर साल ज्येष्ठ अमावस्या के दिन रखा जाता है। हिंदू धर्म में इस व्रत का खास महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि ज्येष्ठ अमावस्या के दिन ही सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण बचाए थे। इसीलिए वट सावित्री व्रत को विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुखी जीवन के लिए रखती हैं। विवाहित महिलाएं इस व्रत को विधि विधान के साथ रखती हैं। इनके लिए विशेष पूजा सामग्री का ध्यान रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा से रखने पर पति की लंबी आयु व संतान प्राप्ति फलित होती है। इस दिन विवाहित महिलाएं बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं, उसकी परिक्रमा करती हैं, उसके चारों ओर कलावा बांधती हैं। वट वृक्ष को आयुर्वेद के अनुसार परिवार का वैद्य माना जाता है। वट वृक्ष का महत्व। पुराणों में जिन वृक्षों को फलदायी कहा गया है उनमें वट वृक्ष यानी बरगद का पेड़ शामिल है। ऐसा कहा जाता है कि यह पेड़ इतना पवित्र है कि इसमें ब्रह्मा, विष्णु, महादेव तीनों का वास होता है। वट सावित्री पर इस पेड़ को पूजने के पीछे पति की लंबी आयु की कामना की जाती है। महिलाएं इस पेड़ का पूजन कर ये कामना करती हैं कि जिस तरह इस बरगद के पेड़ की लंबी आयु है, ये 300 साल से ज़्यादा जीवित रहता है, इसी तरह पति की लंबी आयु का वरदान मिले। जैसे ये हरा भरा रहता है, वैसे ही उनके सुहाग पर भी कोई विपत्ति न आए। वट सावित्री व्रत के दिन इस कथा को सुनने मात्र से सभी इच्छाएं पूरी होती हैं, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। करवा चौथ की तरह पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। महाभारत में जब युधिष्ठिर ऋषि मार्कंडेय से संसार में द्रौपदी समान समर्पित और त्यागमयी किसी अन्य नारी के ना होने की बात कहते हैं, तब मार्कंडेय जी युधिष्ठिर को सावित्री के त्याग की कथा सुनाते हैं। पुराणों में वर्णित सावित्री की कथा कुछ इस प्रकार से है। एक समय की बात है, मद्र देश में अश्वपति नाम के महान प्रतापी और धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनके कोई संतान न थी। पंडितों के कथनानुसार राजा ने संतान हेतु यज्ञ करवाया। उसी के प्रताप से कुछ दिन बाद उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। समय बीतता गया और कन्या बड़ी होने लगी। जब सावित्री को वर खोजने के लिए कहा गया तो उसने द्युमतसेन के पुत्र सत्यवान को अपने पति के रूप में वर्ण किया। नारद जी को जब सत्यवान की आयु के विषय में पता चला तो उन्होंने राजा अश्वपति के पास जाकर कहा, आपकी कन्या ने वर खोजने में बड़ी भारी भूल की है। सत्यवान गुणवान और धर्मात्मा अवश्य है, परंतु वह अल्पायु है। 1 वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की बात सुनकर राजा उदास हो गए और उन्होंने अपनी पुत्री को समझाया, हे पुत्री, ऐसे अल्पायु व्यक्ति से विवाह करना उचित नहीं, इसीलिए तुम कोई और वर चुन लो। इस पर सावित्री बोली, पिताश्री, आर्य कन्याएं अपने पति का वर्ण एक ही बार करती हैं। अब चाहे जो हो, मैं सत्यवान को ही वर के रूप में स्वीकार करूंगी। सावित्री के दृढ़ रहने पर आखिर राजा अश्वपति को अपनी पुत्री का विवाह सत्यवान से करना पड़ा। राजा अश्वपति विवाह का सारा सामान और कन्या को लेकर वृद्ध सचिव सहित उस वन में गए, जहां राजऋषि से नष्ट अपनी रानी और राजकुमार सहित एक वृक्ष के नीचे द्युमतसेन रहते थे। विधि विधान पूर्वक सावित्री और सत्यवान का विवाह कर दिया गया। वन में रहते हुए सावित्री अपने सास ससुर और पति की सेवा में लगी रही। नारद जी के बताए अनुसार पति के मरण काल का समय पास आया और वह उपवास करने लगी। नारद जी ने पति की मृत्यु का जो दिन बताया था, उस दिन जब सत्यवान कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी काटने के लिए वन में जाने को तैयार हुआ, तब सावित्री भी अपने सास ससुर से आगे लेकर उनके साथ वन में चली गई। वन में सत्यवान ज्यों ही पेड़ पर चढ़ने लगा, उसके सिर में असहाय पीड़ा होने लगी। वह सावित्री की गोद में अपना सिर रखकर लेट गया। थोड़ी देर बाद सावित्री ने देखा कि अनेक दूतों के साथ हाथ में पाश लिए यमराज आ खड़े हुए। यमराज सत्यवान के प्राणों को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल दी। सावित्री को अपने पीछे आते देख यमराज ने कहा, हे पति परायण, जहाँ तक मनुष्य का साथ दे सकता है, वहाँ तक तुमने अपने पति का साथ दे दिया। अब तुम वापस लौट जाओ। यह सुनकर सावित्री बोली, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे वहाँ तक मुझे जाना चाहिए, यही सनातन सत्य है। यमराज ने सावित्री की धर्मपरायण वाणी सुनकर वर मांगने को कहा। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उन्हें नेत्र ज्योति प्रदान करें। यमराज ने तथास्तु कहकर उसे लौट जाने को कहा।
किंतु सावित्री उसी प्रकार यम के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने उससे पुनः वर मांगने को कहा। सावित्री ने वर मांगा, मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। यमराज ने फिर से तथास्तु कह उसे लौट जाने को कहा, परंतु सावित्री अडिग रही। अंतिम वरदान में सावित्री की पति भक्ति और निष्ठा देखकर यमराज अत्यंत द्रवीभूत हो गए। उन्होंने सावित्री से एक और वर मांगने को कहा। तब सावित्री ने यह वरदान मांगा कि मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनना चाहती हूँ, कृपा कर आप मुझे यह वरदान दें। सावित्री की पति भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हो इस अंतिम वरदान को देते हुए यमराज ने सत्यवान को अपने पास से मुक्त कर दिया और वे अदृश्य हो गए। सावित्री जब उसी वटवृक्ष के पास आई, वटवृक्ष के नीचे पड़े सत्यवान के मृत शरीर में जीवन का संचार हुआ और वह उठकर बैठ गया। सत्यवान के माता पिता की आंखों की रोशनी वापस आ गई, उनका खोया हुआ राज्य मिल गया। इससे सावित्री के अनुपम व्रत की कीर्ति सारे देश में फैल गई। जिस दिन की यह घटना थी वह ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि थी। इसीलिए प्रत्येक वर्ष इस तिथि को सुहागिन महिलाएं अपने सौभाग्य को अटल रखने तथा सुख समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना से वट सावित्री का व्रत रखती हैं। इस प्रकार यह मान्यता स्थापित हुई कि सावित्री की इस पुण्य कथा को सुनने पर तथा पति भक्ति रखने पर महिलाओं के संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होंगे और सारी विपत्तियां दूर होंगी। प्रत्येक सौभाग्यवती नारी को वट सावित्री का व्रत रखकर यह कथा अवश्य सुननी चाहिए। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, वट वृक्ष की जय। वट सावित्री व्रत की पूजा विधि। इस दिन महिलाएं सुबह उठकर स्नान करती हैं। इसके बाद नए कपड़े पहनकर तैयार हो जाएं। पूजा की सारी सामग्री थाली में रखकर बरगद के पेड़ के नीचे पूजा की सारी सामग्री ले जाएं और सत्यवान और सावित्री की मूर्ति स्थापित करें। फिर धूप, दीप, रोली, भीगे हुए चने, सिंदूर आदि सामग्री से पूजा करें। लाल वस्त्र, फल अर्पित करें। सावित्री सत्यवान को बांस के पंखे से हवा दें और अपने बालों में बरगद का पत्ता लगाएं। लाल धागे को पेड़ के चारों ओर लपेटें और बरगद के पेड़ की यथासंभव 5, 11, 21 या 51 बार परिक्रमा करें। इसके बाद घर आकर अपने पति को उसी पत्ते से पंखा करें। प्रसाद में चढ़ाए फल खाएं। आप सभी को हमारी ओर से वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता वट सावित्री आप सभी को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्रदान करें।